बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को निराशा से भर देते हैं। चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पाते। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, खासकर तब जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे 10 चमत्कारी सूत्रों के बारे में जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से चमत्कारिक बदलाव ला देंगे। इसे जान लेने के बाद आप अगले दिन से ही बदलाव का अनुभव करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। शुरुआत में उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उसके माता पिता उसे समय पर उठा देते तो वह उठ जाता और अपना सारा काम कर लेता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई, जिसकी वजह से उस गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत सारे लोग उस महामारी में मारे गए। विजय के दादा दादी भी उस महामारी में बीमारी की वजह से नहीं रहे। जो लोग दूर जंगलों में रहते थे, वहां तक महामारी का कोई असर नहीं हुआ और गांव में वह लोग भी बच गए जिन्हें कुछ दिन पहले एक महात्मा 10 सूत्र बताकर गए थे, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोगों को उन 10 सूत्र के बारे में पता था। उनके घर पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। वे सब पूरी तरह से स्वस्थ थे। जब विजय को इस राज के बारे में जानकारी हुई तो वह खुद महात्मा से मिलने चल दिया। उसे वह 10 राज की बातें जाननी थी जो उसकी ज़िंदगी को चमत्कारिक तरीके से बदल सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ वह दूर जंगल में उन महात्मा से मिलने चल दिया। पूरे दिन की यात्रा के बाद वह उस जंगल में जा पहुंचा। पहले तो लोगों ने उसे आने से मना कर दिया, क्योंकि वह जिस गांव से आया था वहां पर महामारी फैली हुई थी। बाद में गुरु ने उसे आने को बोला और पहले उसका उपचार किया गया। उन महात्मा ने कहा कि तुम 10 दिन तक किसी से नहीं मिलोगे, इसके बाद ही हम तुम्हें कुछ ज्ञान दे पाएंगे। 10 दिनों तक विजय आश्रम के एक कोने में रहा और आश्रम के लोग उसे खाने पीने की सामग्री पहुंचाते रहे। 10 दिन के बाद जब विजय उन महात्मा से मिला तो उनसे यही प्रश्न पूछा। मेरा पूरा गाँव महामारी से ग्रस्त है। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ को कुछ भी नहीं हुआ है। वह सब खुश हैं। वह सब कह रहे थे कि कुछ दिन पहले ही एक दिन आप उन लोगों को 10 मंत्र सिखा गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैं खेत के काम में व्यस्त होने के कारण उस सभा में आ ही नहीं पाया, इसलिए अब मुझे वह 10 मंत्र बताने की कृपा करें। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। विजय ने कहा, गुरुवर, आप जो कहेंगे मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, कल सुबह भोर में ही स्नान करने के बाद मेरे पास आ जाना। जैसे तैसे विजय ने रात बिताई और सुबह होते ही स्नान कर वह उन महात्मा के पास जा पहुंचा। तब महात्मा ने कहा, यह सिर्फ 10 सूत्र ही नहीं है, वह 10 चमत्कारिक सूत्र हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। उसे ध्यानपूर्वक सुनना। महात्मा ने कहना शुरू किया। पहला सूत्र है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाओ। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या बड़ी, यह आपकी सारी खुशियाँ छीन लेती हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अच्छे, शुद्ध, सुपाच्य भोजन करो। कभी भी गलत आदतों में पड़कर नशे जैसी नशीली चीज़ों का सेवन मत करना। इतना सुंदर शरीर हमें मिला है, इसका सही से इस्तेमाल करना। इसकी देखभाल करो। जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया खराब हो जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा तो तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, फिर चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखो। सुबह सही समय पर उठो, नियमित रूप से व्यायाम करो, तब तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम ऊर्जा से भरे रहोगे। दूसरा चमत्कारिक सूत्र है, ठीक ठाक मुद्रा होनी चाहिए। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना ही ज़रूरी नहीं है, पर इतना पैसा हो कि आप अपने घर से बाहर निकलकर इस दुनिया की कुछ प्रतिशत सुंदरता को देख सकें और वहाँ का आनंद उठा सकें। घूमने से आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तुम लोगों के बारे में जान पाओगे। उधारी में जीना भी लोगों को खुद की नज़रों में गिरा देता है। इसलिए अगर तुम अपने परिवार के साथ रहते हो तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि बिना पैसे के तुम्हारा घर नहीं चल सकता। वनवास तो साधु संतों ऋषि मुनियों के लिए होता है। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे,
लेकिन अगर तुम खेती भी नहीं करोगे तो साधु संतों का भी गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अतः हम सबकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम सही तरीके से अपने काम को करोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो। तीसरा चमत्कारिक सूत्र है, अपने परिवार के लिए एक मकान की व्यवस्था कर लो। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपका अपना होना चाहिए। अगर उसमें एक छोटा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल बन सकती है। मकान सब बनाते हैं, हम साधु संत भी बनाते हैं। सबको रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है, इसलिए अपना कर्म करो। उससे जो भी पैसा मिले उससे अपने लिए एक मकान की व्यवस्था कर लो। जब तुम मकान बना लोगे तो जो भी अन्न तुम्हारे खेत में पैदा होगा उसको सही तरीके से तुम अपने घर में रख सकोगे, ताकि उस पर बारिश का असर ना हो और तुम्हारा अन्न सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारे घर पर अन्न रहेगा तभी लोगों को भी भिक्षा में अन्न मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम अपना काम सही से कर रहे हो, यही सच्ची सेवा है। चौथा बड़ा सूत्र है जो कि जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, एक समझदार जीवन साथी चुनो। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। एक समझदार जीवन साथी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकता है और तुम सब हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। रूपवान साथी से बेहतर है गुणवान साथी का होना, क्योंकि सुंदर रूप तो कुछ ही दिनों के लिए होता है, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन साथी गुणवान नहीं है वह रिश्ता तुरंत टूट जाएगा। घर चलाना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुणवान साथी का होना बहुत ज़रूरी है। जब जीवन साथी सही नहीं मिलता है तो तुम्हारा जीना भी नर्क जैसा हो जाता है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और जीवन साथी का चुनाव सबको अपनी इच्छा से करना चाहिए। यह बात सबको समझनी होगी, क्योंकि बिना मन के किसी के साथ रिश्ता रखना भी तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना सकता है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव सोच समझ कर करना। कई बार होता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे रिश्ते से खुश नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पहले तुम उन्हें समझाओ। तुम्हारे समझने से वह मान भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो तुम ज़बरदस्ती मत करना। अपने माता पिता को छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि बचपन से वह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किए हैं। उनके जितना तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, हर एक माता पिता को भी अपने बच्चे की खुशी समझनी चाहिए। अपने बच्चे की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं करनी चाहिए। इससे कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी ही नहीं कि शादी करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाना है। पांचवा सूत्र है, चिंता मुक्त होकर जियो। कभी भी भविष्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जन्म लिया है तो परेशानियों का आना तो तय है। सबका अपना अपना समय होता है। याद रखो, जिस प्रकार ठंड के बाद गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के बाद बारिश और हर सुबह के बाद शाम आती है, ठीक उसी प्रकार हमारा बुरा वक्त भी होता है। आज तुम्हारा बुरा वक्त है, कल यह भी चला जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। दूसरों की उपलब्धियों से कभी मायूस मत होना। कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए तो उससे जले नहीं। दूसरों से खुद की तुलना करने में आपकी खुशियाँ खत्म होने लगती हैं। सफल हुआ है वह, आप खुश रहिए। आप अगर सोचेंगे कि उसके जितना हमारे पास नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आप हमेशा परेशान रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी सफल इंसान क्यों ना हो, उसे भी अपना पेट भरने के लिए अन्न ही खाना पड़ता है और एक दिन उसे भी मरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो ज़्यादा सफल हो गया है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बस अच्छे से जियो। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही कहना है। बस तुम अंदर से अपने आप को खुश रखो। छठा सूत्र है, गपशप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे आप बहुत थक चुके होंगे। दूसरों की चुगली निंदा से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जहर भर चुका होगा। ज़्यादा बोलने से आपकी मान मर्यादा लोगों के बीच कम होने लगती है। तुम्हारी बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे, इसलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें। सातवां सूत्र है, अच्छी आदत। कोई ना कोई ऐसी अच्छी आदत विकसित करें जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, अच्छे आचरण का पालन करें। जो व्यक्ति बुरे विचारों, अत्यधिक काम वासना में लिप्त रहता है
उसकी ज़िंदगी वैसी ही होती है जैसे बिना रोशनी के बुझा हुआ दीपक। साधु संत ऋषि मुनि कोई भी हो, अगर उसके मन में बुरे विचार हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाता है, काम वासना में लिप्त रहता है, तो सबसे बड़ा अपराधी वही होता है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं। सबके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर एक पालने वाले को कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। जात धर्म लोगों ने बनाया है। जात धर्म से पहले हम सब एक मानव हैं, सब एक समान हैं। चारों धर्म से पहले हम सब एक मानव हैं। जरूरी नहीं कि साधु का वस्त्र पहन लेने से कोई व्यक्ति साधु बन जाता है। अगर काम, क्रोध ये सब उसके अंदर है तो वह साधु कहलाने योग्य नहीं होता है। अच्छे विचारों के साथ तुम रहते हो तो तुम भी साधु कहलाने योग्य बन जाओगे। 8वां सूत्र है अच्छा ज्ञान लोगों को देना। फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी में किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहें जिससे आपको खुशी मिले। किसी गरीब की मदद करें। जो व्यक्ति जात पात ऊंच नीच का भेदभाव रखता है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी अहंकार है, चाहे वह साधु हो या इंसान। 9वां सूत्र है रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर जरूर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ जरूर गुजारें। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। ध्यान करने से तुम गुस्से पर भी काबू पालोगे। जब आपको कभी लगे आपका दोस्त आप पर गुस्सा कर रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, इसके बजाय कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं। खुद को और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं कि वह अंधविश्वास की घड़ियों से सदा सदा के लिए मुक्त रहें। अंतिम सूत्र है आपकी अंतिम यात्रा। जब इंसान का मरने का समय होता है तो बहुत ही बेचैन हो जाता है। वह सबसे ज़्यादा बेचैन होगा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे बाधक हैं। चैन से वह मर भी नहीं पाएगा। मरते समय बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि तुम कभी नहीं मरोगे। तुम अपनी इस चमड़ा रूपी खाल को छोड़कर जा रहे हो, तो बिना किसी दुख अफसोस के साथ मृत्यु को स्वीकार करें। अंतिम यात्रा पर खुशी खुशी मौत के बंधन से मुक्त होकर जाएं, और जो ऐसा करने में सक्षम होता है उसका जीवन सफल हो जाता है। महात्मा इतना कहकर शांत हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, अगर तुम इन 10 सूत्रों को याद रखोगे और उसका पालन करोगे, अपनी जिंदगी में तो तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। विजय कुछ देर तक तो महात्मा को देखता रहा। फिर महात्मा से कहता है कि महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दोबारा से जन्म हो गया है, क्योंकि आज मुझे ऐसी चमकदार चीज़ प्राप्त हुई है जो मेरे जीवन को धन्य कर देगी। अब मुझे कैसे रहना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, यह मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। वह महात्मा के चरणों में नमन करता है और खुशी खुशी महात्मा को प्रणाम कर वहाँ से जाने लगता है। तभी महात्मा उसे कुछ दवाएं देते हैं और कहते हैं, तुम इसे खुद खा लेना और गांव वालों को भी खिला देना, ताकि वे सब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, और तुम मेरा ज्ञान उन्हें भी बताना। अपने पास ही मत रखना। यह सोच सबको बताना ताकि सबका भला हो सके, और जब सबका भला होगा तो तुम भी खुश रहोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।